हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे परमेश्वर, हमारे अच्छे पिता, आपको आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आपको आपके प्रेम के लिए आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। आप हमारे अच्छे पिता हैं, कृपालु और दयालु पिता हैं, हमें अपने पूरे दिल से प्यार करने वाले पिता हैं आप परमेश्वर। हमारी गलतियों को हमारे खिलाफ ना गिनने वाले परमेश्वर हैं आप, क्योंकि आपने हम सब के हर एक गलती, हर एक गुनाह की कीमत अपने पुत्र यीशु के क्रूस के बहाए लहू के द्वारा माफ कर दी हैं। हमें धोकर शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया आपने पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे परमेश्वर, इस पूरे 2025 के लिए भी आपने हर कदम पर हमें संभाला, हर कदम पर हमारी हर जरूरत को पूरा किया। अपने स्वर्गदूतों की सेवा दी हमारे लिए, हमें अपना आत्मा दिया जो हमें गाइड करता रहा, हमें लीड करता है। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी सच्चाइयों के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आपके वायदों के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं हम अच्छे पिता। आपको धन्यवाद देते हैं सुख शांति के लिए पिता, जो आपने आपकी शांति ने हमें पूरा साल संभाल के रखा। हम उस शांति के लिए जो समझ से परे की शांति है उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। धन्यवाद इस आखिरी संडे जो इस साल का है, हम सब यहाँ इकट्ठा हैं परमेश्वर, सब ठीक ठाक हैं, सेहतमंद तंदुरुस्त हैं। हम इसके लिए भी सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। हमारे परिवार सब 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 ठीक ठाक हैं, हम इसके लिए भी सारी महिमा आपको देते हैं। आज की इस फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज जो काम आप यहाँ हमारे बीच में करने जा रहे हैं, हम उनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी ऑनलाइन इस सर्विस जो ब्रॉडकास्ट होती है, हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। बिना रुकावट आप दूर दूर तक लोगों के हृदयों में अपने वचन के बीच को बोते हैं, हम उसके लिए भी सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, मेरी पूरा समय आप मदद करते हैं, सहायता करते हैं, मैं आपको सारी महिमा देती हूँ अच्छे पिता। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। सारा कुछ प्रभु आपसे है, आपके लिए है, आपके द्वारा है, और हम आप ही को अर्पण करते हैं सब कुछ। आपको महिमा देते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा सदा युगानुयुग तक हमारे जीवन से होती रहे। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने बचाया मैनू, यीशु ने बचाया, यीशु ने बचाया मैनू, यीशु ने बचाया। मैं ते दीवाना हो गया, मैं ते दीवाना, मैं ते दीवाना हो गया, मैं ते दीवाना। पाप को छुड़ाया मैनू, पाप को छुड़ाया, पाप को छुड़ाया मैनू, पाप को छुड़ाया। मैं ते दीवाना हो गया, मैं ते दीवाना, मैं ते दीवाना हो गया, मैं ते दीवाना। ओ यीशु ने बचाया मैनू, यीशु ने बचाया, ओ यीशु ने बचाया मैनू, यीशु ने बचाया। पापां दे दलदल विच फसिया सा मैं पापी, नफरतां दी दुनिया विच फसिया सा मैं पापी। ओ पापां दे दलदल विच फसिया सा मैं पापी, नफरतां दी दुनिया विच बणिया सा मैं पापी। प्रेम रोग लाया मैनू, प्रेम रोग लाया, प्रेम रोग लाया मैनू, प्रेम रोग लाया। मैं ते दीवाना हो गया, मैं
प्रभु यीशु, आपने हमें दीवाना कर दिया। आपने हमें प्रेम, अपने सच्चे प्रेम से भर दिया। वो प्रेम जो बिना शर्तों का प्रेम है, और वो प्यार दीवाना बना देता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज हम आपके प्यार को जानते भी हैं और उस प्यार पर विश्वास भी करते हैं। हम बिन देखे आज हम आपसे प्यार करने लगे हैं पिता। हम आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने पहले हमसे प्यार किया, इसीलिए आज हम भी आपसे प्यार करते हैं। हम भी आपसे, हम पूरे दिल से आपसे आज प्यार करते हैं। सब कुछ से बढ़कर आज हम आपको प्यार करते हैं। कुछ भी बिना आपके मायने नहीं रखता इस जिंदगी में। हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, हम दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ यीशु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ यीशु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है यीशु जिंदा प्रभु, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है यीशु जिंदा प्रभु, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। प्रेम मुझसे इतना किया तूने, प्रेम मुझसे इतना किया तूने। आभारी हूँ यीशु मैं। प्रेम मुझसे इतना किया तूने। आभारी हूँ यीशु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद के साथ। हम दिल से आभारी हैं यीशु, दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे प्रभु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि
योग्यता से बढ़कर हम तो इस दुनिया में भटके हुए थे, मजबूर, लाचार, परेशान, डिप्रेस्ड, कमी घटी में रहने वाले, बीमारियों का जीवन, श्राप का जीवन जीने वाले हम एक व्यक्ति बनकर रह रहे थे। पर योग्यता से बढ़कर दिया है मुझे, मांगने से ज्यादा, सोचने से ज्यादा प्रभु यीशु आपने हम सबके जीवनों को ब्लेस किया है। हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर बिठा दिया आपने। आज हम वहां बैठे हुए हैं, सबसे ऊंचे स्थान पर आज हम बैठे हुए हैं। हम आपको प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते दिल की गहराइयों से। हर सांस के साथ भी हम आपको धन्यवाद दे यीशु, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। जितने आपने हमारे जीवन में उपकार किए हैं प्रभु, हम हर सांस के साथ आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि हम इस धरती पर आपके नाम को महिमा देने के लिए हैं। हम सारी बातों से, अपने जीवन के हर क्षण से आपको महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। नाम सिमर ले तू है मन मेरे, नाम सिमर ले तू है मन मेरे, तू आ यीशु मेरे, तू आ यीशु मेरे, नाम सिमर हम जो बोल रहे हैं क्या हम उसे समझते हैं? हम अपने मन से कह रहे हैं, हम इस समय अपने मन से बात कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि तू कल की चिंता ना कर। हम अपने मन से कह रहे हैं तू यीशु के पास आ। हम अपने मन से कह रहे हैं तू सारा बोझ उसे दे दे।
हम अपने मन से कह रहे हैं कि तू संसार के जैसा मत बन। संसार की चीजों को अपने सुख का मूल मत जान। प्रभु यीशु को अपने सुख का मूल जान। मन की आदत है चिंता करना, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम उनके वचन को, उनके प्रॉमिसेस को अपने मन में लेके आए, उस पर अपना फोकस बनाकर रखें। धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता हम आपको। आप चाहते हैं हम आपके बिना शर्तों के प्यार में हमेशा आराम करें, क्योंकि सारी दुनिया का प्यार बदल सकता है। हर कोई भी इस धरती का कोई भी इंसान बदल सकता है, लेकिन आपका प्यार कभी नहीं बदलता। इस संसार में माँ का प्यार सबसे सच्चा प्यार माना जाता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार माँ बाप के प्यार से ऊंचा प्यार और महान प्यार है। माँ बाप का प्यार भावनात्मक होता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार हमेशा हमारे लिए अटल है। हमारे अच्छे दिन में भी वो हमें प्यार करते हैं, हमारे बुरे दिन में भी वो हमें प्यार करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। कहिए फिर से, अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। आमीन, हालेलुया। सच में माँ बाप मतलबी हो सकते हैं, वो स्वार्थी हो सकते हैं, कोई भी इस दुनिया का कोई भी माँ बाप, क्योंकि वो इंसान की देह में है। लेकिन परमेश्वर का प्यार निस्वार्थ प्यार है, गहरे प्यार से, वो प्यार जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई मापने का आज तक कोई भी पैमाना नहीं बना। वो इतना गहरा है वो प्यार, हम जितना जानते जाते हैं उतना वो और गहरा हमें मिलता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके द्वारा हमने इस प्यार को जाना है, हमने ग्रहण किया है इस प्यार को, हमारी हर भूख को शांत किया है, हमारी हर प्यास को तृप्त किया है आपके इस प्यार ने प्रभु यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु। आज की इस फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन है, हर एक के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु।
नामो नाम आप इन सबको, इनकी फैमिलीज को, इनके प्रियजनों को आप ब्लेस करें, सबको आप ब्लेस करें। हर एक के मन की आंखें आज खुल जाएं यीशु के नाम से, ताकि इस सच्चाई को सुन सके, जान सके, पहचान सके, समझ सकें ये सच्चाई को। ब्लेस करें आप इनको प्रभु। जिनका उद्धार नहीं हुआ आप अपनी कृपा से उनका उद्धार कराएंगे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के जीवन में मैं बोलती हूँ। इन सब के जीवन में आपका अनुग्रह, आपकी शांति मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। आपने किस मकसद से इन्हें बनाया है, किस मकसद से इन्हें इस दुनिया में भेजा है, क्या उद्देश्य है यहाँ रहने का, प्रभु आप इन पर रिवील करें, इन पर उजागर करें प्रभु। आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। आप धन्यवाद देते प्रभु। जितने लोग आज यहाँ आए हैं प्रभु, जिस भी बोझ के साथ आए हैं, यीशु मसीह के नाम से हर बोझ इनके जीवन से बह जाए, हर बोझ बह जाए। जो दुष्ट ने बोझ दिए हैं वो सब बह जाए यीशु के नाम से। जो कुछ आपकी ओर से इनके जीवन में नहीं है वो सब चला जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। आपकी इच्छा इनके लिए भलाइयों की है, आपकी इच्छा इनके लिए चंगाई की है, आपकी इच्छा इनके लिए सफलता की है, आपकी इच्छा इनके लिए शांति की है प्रभु। आपकी इच्छा इन सब के जीवन में पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ये आपकी इच्छा में चलने वाले बने। आपका अनुग्रह इनके लिए बहुत है, पहले से ही आपका अनुग्रह इनके लिए बहुत है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर बार आप हमें इकट्ठा करते हैं, आप हमें एक साथ यहाँ फेलोशिप में लेकर आते हैं, ताकि हम आपसे आपकी सच्ची प्रेम भरी बातें आपसे हम सुने, रिसीव करें परमेश्वर, और हम और अधिक उत्साह के साथ हर दिन को जिएं प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज भी आप हमसे बातें करने जा रहे हैं, आज भी आप अपने हृदय से हमारे हृदय तक अपनी बातों को पहुंचाने जा रहे हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक की अंडरस्टैंडिंग को आज आप खोलेंगे, हर एक के अंदर प्रभु अपने वचनों के बीजों को आप डालेंगे, और प्रभु ये बीज इनके जीवन में बहुत बड़ा प्रतिफल लेकर आएंगे। मेरी भी मदद करेंगे आप यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। आमेन, 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 हालेलुया। तो कैसे हैं सब? आमेन। ऑनलाइन देखने वालों को भी प्रभु यीशु के नाम से सबका स्वागत करते हैं। हर बार हमें इनकरेज करने के लिए, हमारी वीडियोस में आने के लिए, और अगर ब्लेसिंग मिलती है तो लाइक और करने के लिए, कमेंट करने के लिए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर ब्लेसिंग मिली है वचन से तो दूसरों तक भी बांटे ज़रूर, उसको दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएं। तो बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ उन लोगों का जो हमारी मिनिस्ट्री को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे कैसे भी करें, बट छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ। आमेन। तो जैसा कि हम वचन, आपको मालूम है कि हम लास्ट 2 वीक से 3rd वीक है, हम सीख रहे हैं कि कुछ एक चीज़ें हैं जो हमारे मसीह जीवन का आधार है, नींव है, और जब हम उन्हें समझते हैं तो हमारा जीवन आशीषित होता है। मालूम, जब तक आपको पूरा सच नहीं पता होता ना, आप कभी भी उतना ग्रैटिट्यूड के साथ परमेश्वर के पास नहीं आते। जब आपको पूरा सच मालूम होता है ना, आप जानते चले जाते हैं, उतना अधिक धन्यवादी होते हैं, उतना अधिक आभारी होते हैं। वचन में लिखा ना एक जगह, जिसका अधिक माफ वो अधिक प्यार करता है कि नहीं है? जो उसको लगता है कि ठीक है, सारी दुनिया के पाप माफ किए, मेरे भी कर दिए तो क्या हो गया, ठीक है परमेश्वर ने कर दिए, हाँ अभी मैं, मतलब सोच अलग अलग होती है। बट जैसा सुसमाचार हम पर जाहिर करता सच्चाइयों को, जब हम उन सच्चाइयों को सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, हम और अधिक आभारी होते हैं। अगर हम गीत गा रहे थे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे प्रभु, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। इस बीते साल में भी 2025 जो बिल्कुल एकदम हम एज पे खड़े हैं ना, बिल्कुल पूरा खत्म होने वाला है, अभी प्रभु ने इतने काम हमारी जिंदगी में किए हैं कि अगर हम वाकई में, हमारा रिश्ता है आज परमेश्वर के साथ और आज हम सच्चाइयों को जानते हैं, तो हम ये आभारी होते हैं, और हम वाकई में इस बात को समझते हुए जो बोल रहे हैं, हम समझते हुए गाते हैं उस गीत को
कि जो आपने दे दिया और कर दिया वो वर्णन से बाहर है, वो समझ से परे है प्रभु। हमारी हर चीज़ को, हर ज़रूरत को आपने हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक आपने हमें दिया है। आमेन। तो इसीलिए हम चर्च में इकट्ठा होते हैं ताकि हम परमेश्वर की सच्चाइयों को और गहराई से जानें, क्योंकि जितना गहराई से जानते होंगे उतना ग्रैटिट्यूड होगा, उतना आभारी होंगे, उतना हम धन्यवादी होंगे। तो जैसा हम बात कर रहे हैं सुसमाचार के बारे में कि सुसमाचार को लेकर लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत गलत है। उनको मालूम नहीं है कि सुसमाचार क्या है और वो उसको गलत समझते रहते हैं। तो इसलिए हम मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि सुसमाचार की क्लैरिटी होनी चाहिए, गॉस्पेल की क्लैरिटी होनी चाहिए कि सुसमाचार में जब हम वचन पढ़ें, जब हम नया नियम पढ़ते हैं या पुराना नियम भी पढ़ते हैं, पढ़ते टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे माइंड के अंदर। जब हम पढ़ते हैं एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए परमेश्वर को लेकर, वचन को लेकर, प्रॉमिसेस को लेकर। हमें एकदम पढ़े तो हमें पानी की तरह हमारे अंदर जाना चाहिए और कोई डर, कोई दोष, कोई गलानी हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हमें नहीं पता होता सच, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम डर में, दोष में, गलानी में चले जाते हैं। जबकि हमको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर हम सब के संपूर्ण पापों की पाई चुका दी है। एक एक पाप की कीमत चुका दी है प्रभु यीशु मसीह ने। और ये जानते भी हैं हम कि परमेश्वर ने हमें धोकर शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया और अब कोई पाप हमारे अकाउंट में बकाया नहीं रहा। पर फिर भी हम कलीसियाओं में देखते हैं, जैसे ही मतलब पुलपिट से भी आज पाप का प्रचार हो रहा है, पाप की को मतलब कैसे आपको पाप से बचना है और पाप नहीं करना है। अभी भी पाप ना करने पर और जो पाप एक क्रिया है उसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आपको पता है ना, जिस चीज़ को आप फोकस करते हो उसको आप अपनी पावर देते हो। जिस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हो, आप पाप ना करना को ज़्यादा फोकस करोगे, आप उसको पावर दोगे और आप वही बार बार रिपीट करोगे। लेकिन जब आप, जैसे आज मैं बात कर रही हूँ और जो हम पिछले 2 हफ्ते से भी कर रहे थे बात, कि वचन में जो चीज़ें, जब वचन आता है, मन फिराना जब आता है, पाप के विषय में आता है, तो हम उन्हें गलत ना समझे, क्योंकि जब हम हमें पता नहीं है उन शब्दों के बारे में, जब हम उनको गलत समझ लेते हैं तो उसका मतलब पूरी तरह से अलग ही निकल कर आता है। तो आपको और मुझे, हमें पता होना चाहिए। मैं इसको आगे और क्लियर करती हूँ अभी कि वचन जब यहाँ बात कर रहा है तो किसके बारे में बात कर रहा है। तो रोमियो 6:14 में जैसे लिखा है, क्योंकि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले से ही बात कर रहे थे कि पाप, लोग सोचते हैं पाप वो जो हम बुरे काम करते हैं, बुरे काम करने को पाप कहते थे। पाप, आज भी लोग पाप कहते हैं बुरे काम करने को, लेकिन बुरे काम करना पाप नहीं है। लोग आपको अनफॉलो कर देंगे, आपको डिलीट कर देंगे, लोग आपके साथ फेलोशिप नहीं करेंगे जब आप ये वचन जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, क्योंकि इसको समझने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए। जब लोगों को समझ में नहीं आता ना, लोग फट डिलीट मारते हैं कि ये तो पाप को प्रमोट कर रहे हैं। हम पाप को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। पाप को सामर्थ कैसे मिलती है, हम उसके बारे में सच्चाई को जान रहे हैं, और हम पाप की सामर्थ को, पाप की शक्ति को हम अपने जीवन में काम करने नहीं देंगे। ठीक है, तो पाप करना लोग क्या समझते, बाइबल ने इसको 2 तरह से बताया, एक है पाप संज्ञा, एक है पाप क्रिया। तो अभी जब हमने ये वचन पढ़ा है, क्योंकि तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, एक बार लिखा है कि इसलिए कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। तो यहाँ पर जो बात हो रही है यहाँ पर, और रोमियो की किताब में ही आपने बहुत बार देखा है, रोमियो 5 से लेके 8 तक जो आयतें कहती हैं, यदि बात करती हैं, एक तो ये कि पाप एक संज्ञा है, एक शक्ति है, एक लॉ है, एक व्यवस्था है जो अभी भी काम कर रही है।
ठीक है, अगर आप हर बार पाप को पढ़ेंगे और आप सोचेंगे ये तो पाप करने के बारे में बात हो रही है, पाप करने के कि बुरा नहीं करना, पाप के बारे में, ये पाप करने के बारे में बात हो रही है। तो जब भी आप पढ़ते हैं वचन, आपको पता होना चाहिए कहाँ पाप करने के बारे में बात हो रही है और कहाँ पाप एक नियम, एक व्यवस्था है, एक पावर है, एक शक्ति है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जब आपको ये दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी कि पाप जो अभी पढ़ा है मैंने, जैसे भी हमने पढ़ा था, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तो यहां कौन से पाप की बात हो रही है? वो जो एक शक्ति है, जो एक नियम है, जो एक व्यवस्था है, जो पहले आदम से चला आ रहा है, तो उसकी तुम्हारे जीवन पर प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन। और दूसरा क्या है? पाप करना एक क्रिया है, इसके बारे में बात हो रही है। तो अगर इनको देखोगे आप, तो कभी आप देखोगे संज्ञा, कभी आप देखोगे क्रिया। जहां जरूरत है पाप संज्ञा के रूप में बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, वहां उसका इस्तेमाल किया गया है। जहां क्रिया पाप करना, उसके बारे में बात किया गया, दोनों के बारे में बात किया गया है। और तीसरा हमें यहाँ इन चैप्टर्स में बताया, रोमियो 5 से लेकर 8 तक, कि हमारी नई पहचान के बारे में, कि अब मसीह में हमारी नई पहचान के रूप में हमें पाप की शक्ति से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। अब पाप हमारे जीवन में प्रभुता नहीं करता, वो हमारा मालिक नहीं है, उसके कंट्रोल में अब तुम नहीं हो। समझ में आ रहा है आपको? पाप की शक्ति हर इंसान के शरीर में विश्वास करने के बाद भी काम कर रही होती है, लेकिन एक विश्वासी जब वो नई पहचान को जान जाता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह में उसकी क्या पहचान है, तो उस शक्ति से मुक्त हो जाता है। आमेन। और उसको ये समझ में आता है कि यीशु में होना मेरी पहचान है, ना कि पाप की शक्ति से बंधा रहना। वो मेरे शरीर में है, अब क्योंकि वो मेरे शरीर में है वो शक्ति, तो अब मैं उस पहचान के साथ जुड़ा नहीं हुआ हूं, मैं पापी उसकी वजह से नहीं हुआ। अब मुझे नई पहचान दे दी गई है, अब मैं परमेश्वर के अनुग्रह से जुड़ा हुआ हूं। और जब आप इस सच्चाई को जानते हो, तो फिर मसीह जीवन आपके अंदर जो परमेश्वर ने रखा है वो आपके अंदर से बहने लगता है, वो आपको सामर्थ देता है, वो आपको पावर देता है। ये बहुत पावरफुल वचन है, क्योंकि जब एक शब्द एक चीज जिससे प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे छुड़ाने आए थे, आजाद करने आए थे, उन्होंने आकर अपना लहू बहाया। वचन हमें बताता है कि हमें पापों से छुड़ाया। हम अभी तक अगर उस चीज को, सच को अपने लिए पूरी तरह नहीं जानते हैं, तो दैट मीन्स अभी भी आइडेंटिटी क्राइसिस में है हम। अभी भी हमको अपनी नई पहचान के बारे में मालूम नहीं है, और इसीलिए शैतान के धोखे में, शैतान के झूठ में इंसान उसके ट्रैप में बहुत जल्दी फंस जाता है। जब आपको पता होता है कि अब आपकी नई पहचान क्या है और ये परमेश्वर के अनुग्रह से है, तो मसीह जीवन आपके अंदर, अनुग्रह का जीवन आपके अंदर से बहने लगता है। तो जब हम ये पढ़ते हैं कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा, इसलिए कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि आप क्योंकि अब आप उसके अधिकार के नीचे नहीं हो, पाप के अथॉरिटी के नीचे अब आप नहीं हो, वो आप पर शासन नहीं करता। तो पाप और शैतान समानार्थी वर्ड्स है, एक जैसे हैं। पाप कह लो या शैतान कह लो, दोनों एक ही हैं। तो तब तुम पर पाप प्रभुता नहीं करेगा का क्या मतलब है? तब शैतान तुम पर प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। हम बोलते शैतान ने बड़ा झगड़ा, शैतान ने बड़ी रुकावट डाली, शैतान ने बड़ा तंग किया, शैतान ने ये किया। वचन में लिखा है तब शैतान की तुम, वो अधिकार ही नहीं है, अथॉरिटी खत्म उसकी, उसका अधिकार खत्म। जब आपको अपनी नई पहचान पता चल गई, जब आप अनुग्रह के अधीन आ गए, उसकी अथॉरिटी खत्म। समझ रहे हैं आप एक राज्य से छुड़ाकर अंधकार के रोशनी के राज्य में लाकर रख दिए गए हैं। जब कोई एक कंट्री का सिटीजन होता है और वो उस कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री का सिटीजन जाके बन जाता है, क्या सेम लॉज जो यहाँ ट्रैफिक के लॉज हैं या यहाँ जो भी दूसरे लॉज हैं, क्रिमिनल जो भी किसी तरह की कोर्ट के जो लॉज हैं, सेम वही अप्लाई होते हैं?
सब जगह सेम नहीं होते हैं ना, ट्रैफिक के लॉज भी अलग अलग होते हैं, रूल्स अलग अलग होते हैं, सब चीज। तो वो जो उस कंट्री में आप रहते हो, उस कंट्री के लॉज के नीचे अब आप आ जाते हो, तो अब आप शैतान के अंधकार के राज्य के नीचे नहीं हो, क्योंकि आप पाप से छुड़ा लिए गए हो। पाप की शक्ति, पाप की पावर अब आपके जीवन पर अधिकार नहीं रखती, उसकी कोई अथॉरिटी आपके जीवन पर नहीं है, वो आप पर शासन नहीं कर सकती। पाप अब आपका प्रभु नहीं है, शैतान अब आपका प्रभु नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंट बनाता है ये सच आपको, जब आपको समझ में आता है, क्योंकि झूठ आपको बांध के रखता है, सच आपको आजादी देता है। और अब आपके पास नई पहचान है, अब आपकी पहचान पाप के साथ नहीं है, अब आप प्रभु में कौन है? परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां। अब आप उनसे बिलोंग करते हैं, अब ये आपकी नई पहचान है। तो शैतान आप पर शासन नहीं करता, क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन है। इस बात को समझने में मेरे से ज्यादा कौन समझ सकता है? कई साल लग सकते हैं इसका रेवलेशन अंदर आने में। बाहर से तो सुनते रहते हैं, बट इसका रेवलेशन अंदर से आने में बहुत साल लग सकते हैं। लेकिन उपाय यही है, उपाय यही है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि अब पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करता, शैतान मुझ पर प्रभुता नहीं करता, क्योंकि मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूं, मैं अनुग्रह के अधीन आ चुका हूं। यही परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है, आमेन। और यही परमेश्वर का उत्तर है। हर बुरी लत, हर बुरी आदत के बारे में, यदि आप एक मसीह व्यक्ति हो, तो एक मसीह व्यक्ति को हर प्रलोभन का विरोध करना चाहिए। जो भी प्रलोभन हमारी जिंदगी में आता है, हमको हर प्रलोभन का विरोध करना चाहिए, क्योंकि वचन हमें ऐसा सिखाता है, जैसा कि पहला पत्रस 5, 8 और 9 में लिखा है कि जब भी आपके लाइफ में प्रलोभन आता है, कोई टेम्पटेशन आती है, कोई बुरी लत है, कोई बुरी आदत है, तो उसका विरोध करना चाहिए। इसकी क्लैरिटी अगर आज आपने रिसीव कर ली, तो शैतान का कोई काम नहीं, बिजनेस नहीं रह जाएगा आपके लाइफ में। यहां लिखा है, सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और आगे लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका विरोध करो। विश्वास में दृढ़ रहकर और विरोध करो, यहां लिखा है उसका। तो लोगों को जो अंतर है कि शैतान का विरोध कैसे करना है, लोगों को ये नहीं मालूम है कि उसका विरोध कैसे करना है। वो सोचते हैं शैतान का विरोध करने के लिए, अधिकतर लोग सोचते हैं वो मुझे ऐसा डिसिप्लिन रहना है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। लोग सोचते हैं जब मैं ऐसा सोचूंगा, जब मैं ऐसा करूंगा, तो इसका मतलब ये है मैं शैतान का विरोध कर रहा हूं, मैं शैतान का सामना कर रहा हूं। वो सोचते हैं कि मेरी ओल्ड नेचर जो है वो मुझ में काम कर रही है, वो मुझसे ये सब कुछ करा रही है, इसीलिए क्योंकि वो जो मेरी पुरानी नेचर है वो मुझसे ये करा रही है। ये कंफ्यूजन है ना। आपके पास दो नेचर नहीं है, आपके पास एक ही नेचर है, आपके पास एक ही प्रकृति है, आपके पास एक ही स्वभाव है। आप इस एक शरीर के अंदर दो प्रकृतियों के साथ, दो नेचर, दो स्वभाव के साथ नहीं रह रहे हो। ये क्लियर होना चाहिए, मेरे अंदर एक ही स्वभाव है, मेरे अंदर दो स्वभाव नहीं है। लोग इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है नहीं मेरे अंदर अभी ना पुराना जो नेचर है वो ये कर रही है, वो नहीं करे। पाप की पावर, पाप की शक्ति जो आपके शरीर में रह रही है, वो आपको उकसा रही है और आपके थ्रू काम करने की कोशिश कर रही है। इसको मैं अभी और आगे क्लियर करती हूँ। और ना आप ऐसा नंबर 1 मैंने क्या बोला? नहीं, अभी मैंने ये बोला कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा।
ऐसा जब मैं सोचूंगा तो मैं शैतान का सामना कर रहा हूं या विरोध कर रहा हूं। नंबर 2, आप ये सोच सकते परमेश्वर मुझे दंड देंगे, परमेश्वर मुझे सजा देंगे, अरे लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। हम ऐसी सोच रखते हैं और हमें लगता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। हम ये सोच के साथ हम शैतान का, हमें लगता है मैं शैतान का विरोध कर रहा हूं, मैं शैतान का सामना कर रहा हूं। बट एक्चुअली में कैसे करते हैं हम? शैतान का या किसी भी तरह की बुरी लत का विरोध करने का क्या एक्चुअल मीनिंग क्या है? मैं पाप के लिए मर चुका हूं। क्या है सही वास्तविक मतलब? ये सच को गहराई से अपने अंदर समझना, इसको जानना कि मैं अब पाप के लिए मर चुका हूं। ये नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं। क्या कहना है? मैं पाप के लिए मर चुका हूं। अब वो जब दस्तक देगा, मैं उसके लिए मर चुका हूं, पाप के लिए। मेरा जीवन अब प्रभु यीशु मसीह में है। शैतान का सामना करना कैसे करेंगे? नंबर 1, मैं शैतान का सामना, वचन लिखा है सचेत रहो, जागते रहो, शैतान का सामना करो, है ना, लिखा है। कैसे करो? कि मैं, नंबर 2, अब मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। आप इन सच्चाइयों के द्वारा उसका सामना करते हैं। और मैं उनके साथ क्रूस पर एक ही बार हमेशा के लिए मर चुका हूं। मेरा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर मर चुका है, एक ही बार हमेशा के लिए वो खत्म हो चुका है। आमेन। आप मेरे साथ रोमियो निकालेंगे, अगर रोमियो 6 का मैं पढ़ूंगी आपके साथ। तो आपके पास 2 नेचर नहीं है, 2 प्रकृतियां नहीं है, 2 स्वभाव नहीं है आपके पास एक ही है। पुराना इंसान खत्म हो चुका है। अब वो पुराना इंसान सिर्फ, मतलब कोई भी पुराना इंसान अब मरकर जिंदा नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और ताकि हम आगे को पाप के दासत हूं। ये कौन सा पाप है? आदम वाला पाप ना, जो एक नियम है, जो एक लॉ है, जो एक व्यवस्था है, जो अभी भी जो एक पावर है, जो एक शक्ति है, जो अभी भी काम कर रही है। तो लिखा है पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के गुलाम ना रहे, कि वो हमारा प्रभु, हमारा मालिक ना बना रहे। उसकी शक्ति के हम आज नीचे नहीं है। प्रभु यीशु ने पाप की शक्ति से हमें छुड़ा लिया है, अब वो हमारा प्रभु नहीं है। आगे लिखा है क्योंकि जो मर गया वे पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। ये भी वही पाप की बात हो रही है ना, पाप करने के बारे में बात नहीं हो रही है ना, जो क्रिया है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, कि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा हमेशा के लिए। यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए, कौन से पाप के लिए भाई? जो पाप आदम से विरासत में मिला था, उस पाप को जो शैतान अपने लिए इस्तेमाल करता था, उस पाप के लिए जो मर गया वो एक ही बार पाप के लिए मर गया। अब जो हम जिंदा हैं परमेश्वर के लिए जिंदा हैं। अब हम आगे लिखा है ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मर गए। हम उस पाप के लिए जो आदम से आया था, जो हमारा प्रभु बना हुआ था, जो एक शक्ति थी, जो एक पावर थी, जो एक नियम था, जो एक लॉ था, जो हमारे शरीर में आ गया था। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए अब पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करने पाए। कौन सा पाप? आदम से चला आ रहा पाप। अब पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में, अब वापिस से तुम उसको अपने शरीर में राज मत करने दो, उसको मालिक मत बना दो।
जैसा वो चाहता है, वो झूठ बोलता है, वो मैनिपुलेट करता है, वो अपने तरीके से आपको चलाना चाहता है। अब सयाने हो गए हो तुम, अब तुम सुसमाचार को जानते हो, परमेश्वर के वचन को जानते हो कि तुम उसकी, लिखा है इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन। वो किस लिए आता है? ताकि हम उसकी लालसाओं के अधीन हो जाएं। जैसा वो हमें लालसा देना चाहता है, हम अपने आप को उसके अधीन ना कर लें, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए किसको? पाप को सौंप दे। हम हमारे अंगों को, अब जो जिंदा है वो किसके लिए जिंदा है? वो परमेश्वर के लिए जिंदा है, और पाप के लिए मर गया है। पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए शैतान को मत सौंपो, पाप को मत सौंपो, परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। फिर वो तुम्हारा मास्टर नहीं होगा, फिर वो तुम्हारा मालिक नहीं होगा, फिर वो तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। आपने डिफरेंस देखा? हम बाइबल ऐसे ही पढ़कर चले जाते हैं, वचन ऐसे ही पढ़कर चले जाते हैं बिना समझे। हमें क्योंकि कोई बताएगा तो पता चलेगा ना, आपको कोई बताएगा तभी मालूम चलेगा ना। अब पाप आपका प्रभु नहीं है, आपके ऊपर प्रभुता नहीं करता, अब आप अनुग्रह के अधीन है। तो अब हम विरोध जो करते हैं शैतान का, इस बात को पहचानते हुए करते हैं कि अब मैं कौन हूं। अगर आपको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो आप शैतान का विरोध नहीं कर सकते। शैतान का विरोध करने के लिए आपको पता होना चाहिए अब आप कौन हैं। पापी व्यक्ति हैं या परमेश्वर की संतान हैं, और मैं किसका हूं, मैं कौन हूं और मैं किसका हूं। अगर आपको ये पता आप कौन हो और किसके हो, आप शैतान का विरोध कर सकते हैं। नहीं तो वो सारी दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग आप एक तरफ कर लो, स्मार्ट लोग आप एक तरफ कर लो, पूरी दुनिया के, और शैतान को एक तरफ कर लो। वो ऐसा मैनिपुलेटर है, केवल उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाता है, उसको घुमा नहीं पाता, उसको अपनी धूर्तता में फंसा नहीं पाता जो व्यक्ति ये जानता है मैं कौन हूं और मैं किसका हूं। जब आप ये जानते हैं कि मैं अब कौन हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूं जिससे वो अत्यंत प्रसन्न है, मैं उनका धर्मी बेटा हूं, और मेरी पहचान पाप के साथ नहीं है। मेरा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया है, वो मर चुका है, वो खत्म हो चुका है। अब मैं जो जिंदा हूं, परमेश्वर में जिंदा हूं, और मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूं, प्रिय बेटी हूं। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह अब हमारी जिंदगी है, प्रभु आज हमारा जीवन है, और वो किसी भी एडिक्शन के नीचे नहीं है। वो हर एडिक्शन के लिए मर चुके हैं, हर बुरी लत के लिए, बुरी आदत के लिए प्रभु यीशु मसीह मर चुके हैं। और जैसा वो हर बुरी लत के लिए, हर एडिक्शन के लिए मर चुके हैं, ऐसे आज हम भी क्रूस पर उनके साथ हर बुरी लत के लिए मर चुके हैं। आमेन। तो हम विरोध करते हैं जब शैतान आता है अपनी झूठी बातें लेकर, उनमें परमेश्वर के वचन का थोड़ा सच मिलाकर। आप ये जानते हैं कि मैं कौन हूं, आप ये जानते हैं कि आप किससे बिलोंग करते हैं, तो वो वहां से भाग जाता है। वचन शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इसीलिए अपने बारे में सच आपको पता होना चाहिए। आप कोई इंडिपेंडेंट बीइंग नहीं हो कि अब जो मर्जी करो, जैसे मर्जी जियो, जो जैसा मर्जी लाइफ जियो। अब आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप परमेश्वर से बिलोंग करते हो, उनके हो, उनसे हो, उनके साथ एक आत्मा होकर अब आप जुड़ चुके हो हमेशा के लिए। ये आपकी नई पहचान है। आपका अस्तित्व अपना इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब आप दो स्वामियों में से एक की सेवा करते हैं, अब आप दो की सेवा नहीं करते हैं, अब आप एक स्वामी से बिलोंग करते हैं जो आपको अपने पूरे दिल से प्यार करता है। आमेन।
कुलूसियों 3:3 में लिखा है, अब हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। किसमें? मसीह में अब हमारा जीवन छिपा हुआ है। अब मसीह हमारा जीवन है। तो आज हम जब विरोध करते हैं तो सत्य सच्चाई पर दावा करते हुए करते हैं और झूठ पर चलने से हम इनकार करते हैं। हम झूठ पर नहीं चलते। जो परमेश्वर का वचन हमारे बारे में नहीं कहता, हम भी उसे इनकार करते हैं। जो वो हमारे बारे में कहता है वचन, हम उसके साथ राजी होते हैं। शैतान का विरोध करने का मतलब जो शैतान चले जा, ऐसे शैतान नहीं जाता। शैतान ऐसे नहीं भागता। शैतान जाता है जब उसको समझ में आता है, इसको पता चल चुका है ये कौन है। अब ये जानता है ये किससे बिलोंग करता है। अब गई मेरे बाजी हाथ से, अब नहीं हाथ में आने वाला मेरे। इसीलिए तो आज कलीसियाओं में भी वो काम कर रहा है, लोगों की जिंदगी में, चर्चिज में, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो कौन है। पास्टर को भी नहीं मालूम वो कौन है। पास्टर खुद भी अपने आप को आज भी पापी समझ रहा है, आज भी दोष में है, आज भी डर में है। पास्टर आज भी परंपराओं को फॉलो कर रहा है, आज भी रिलीजन को फॉलो कर रहा है। तो पाप की प्रभुता तो खत्म नहीं होगी ना उसकी जिंदगी से, क्योंकि वो खुद नहीं जानता। जो वो खुद नहीं जानता तो वो आगे किसी को कैसे सिखाएगा। तो हम ये जानते हैं हम आज कौन है। हम झूठ पे चलने से इनकार करते हैं और हम सच्चाई जो परमेश्वर का वचन कहता है, हम उसके साथ राजी होते हैं और अपना फोकस निरंतर परमेश्वर के सच पर बनाकर रखते हैं और विश्वास से हम परमेश्वर की इंतजार करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आजकल इतना सब कुछ ऐसे रिजल्ट पाने की आदत पड़ चुकी है ना, क्योंकि बहुत आजकल ये AI का टाइम आ चुका है ना। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसका टाइम आ चुका है कि अब डालो फट से जवाब, डालो फट से जवाब आ जाता है। हर चीज का जवाब फट से आ जाता है। पर परमेश्वर का राज्य ऐसे काम नहीं करता। परमेश्वर चाहते हैं आप उनके सच को अपने लिए सुनो, जानो, समझो। चाहे लाख दुनिया विरोध करे आपका, आप परमेश्वर के सच को पकड़ कर रखते हैं, झूठ का इनकार करते हैं। कोई आपको पसंद, मुझे आज मैं ऐसी जगह पर हूं और आगे भी परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं, मुझे कोई पसंद करे ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे से बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां खड़ी कर ले कोई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मिनिस्ट्री छोटी है, बट मैं अपने इस मिनिस्ट्री में, अपनी सेवकाई में मैं खुश हूं। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि सच के साथ चलना बेहतर है, क्योंकि वहां परमेश्वर है। झूठ का सहारा लेके मुझे कोई महल खड़ा नहीं करना, कोई किंगडम खड़ी नहीं करनी। मुझे आपको सच के साथ खड़ा रहना होता है। यही तो है एक सच्चे मसीह, एक सच्चे विश्वासी की पहचान। आमेन। जब आप विश्वास से वेट करते हैं परमेश्वर की कि मैं कौन हूं, मैं किससे बिलोंग करता हूं, तब परमेश्वर की अनुग्रह की सामर्थ, उनका जीवन जो आपके अंदर है, वो आपके बिहाव पर, आपके साथ, आपके लिए काम करता है। यही एक तरीका है परमेश्वर का काम करने का। यही आपके सवालों का जवाब है, यही आपकी हर प्रॉब्लम का निकास है कि आप जितना जानते चले जाओगे कि मैं प्रभु में कौन हूं और परमेश्वर मेरे कौन है, मैं किससे बिलोंग करता हूं। आज मैं इस संसार से बिलोंग नहीं करता। ये संसार मेरी पहचान नहीं है। इस संसार की मटेरियलिस्टिक चीजें, इस संसार की चीजें, इस संसार का कुछ भी आज मेरी आइडेंटिटी नहीं है। आज मेरी आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह में है। जब आप ये जानते हैं, तब पाप आप पर प्रभुता नहीं करता, तब शैतान आप पर प्रभुता नहीं करता, क्योंकि आप अनुग्रह के अधीन है। आमेन। अब जब यहाँ पाप की बात हो रही है ना, तो मैंने लास्ट वीक भी शायद बोला था कि एक व्यक्ति के रूप में जैसा है, ये हमारे जीवन में काम करता है। ऐसे जैसे कि कोई एक इंसान है, एक व्यक्तित्व है, एक पर्सन है,
जो आपके जीवन में काम कर रहा है। तो आप, क्योंकि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा, यानी कि वो एक इंसान की तरह काम करता है आपकी लाइफ में, तो उसको आप कह सकते हो मिस्टर पाप। समझने के लिए जब भी पढ़ते हो ना बाइबल, तो आपको अब इतना संज्ञा क्रिया ये सब छोड़ दो ना, तो वहां लिखो अच्छा ये मिस्टर पाप की बात हो रही है। एक बंदा है जिसका नाम पाप है, मिस्टर पाप है, और उसकी शक्ति काम करना चाह रही है ना, तो मिस्टर पाप वहां लिख दो कि मिस्टर पाप की बात हो रही है, यहाँ पर पाप एक्शन की बात नहीं हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे क्रिया को लेकर और पाप को लेकर। तो क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो, तो पाप को एक्टिवेट करने के लिए, उस पर्सन को काम कराने के लिए, वो जो शक्ति है मिस्टर पाप, क्या चाहिए? व्यवस्था। क्या चाहिए? व्यवस्था चाहिए। बिना व्यवस्था के वो निठल्ला है। पाप को काम करने के लिए व्यवस्था चाहिए। मिस्टर पाप को काम करने के लिए, उसकी शक्ति को अपने जीवन में एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? हमें व्यवस्था चाहिए। हमें नियंत्रण करने की वो कोशिश किसके द्वारा करता है? व्यवस्था को हमारे जीवन में लागू करने के द्वारा, हमारे जीवन में थोपने के द्वारा। वो हमारे जीवन को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। हमारी शारीरिक जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हमें उकसाता है कि तू ये करेगा तो ये कर दूंगा, तू ये करेगा तो ये मिल जाएगा, तू ये करेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा, तो वो अपने हिसाब से हमें चलाने की कोशिश करता है। मिस्टर पाप। कौन? मिस्टर पाप। ये इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। तो जब ये आपके जीवन में आता है तो विचारों में आता है आपके, है ना? विचारों में आता है। एक इंसान जैसे बोल रहा होता है वो आपके विचारों में आता है, विचारों के रूप में आता है, और पुराने मनुष्य का रूप धारण करके आता है। आपका जो पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया है ना, वो उस इंसान का रूप धारण करके आता है, उस पुराने इंसान का। तभी मैंने लास्ट वीक बोला था ना, वो आके क्या बोलता है? मैं अच्छा नहीं हूं। वो आप ऐसे आके प्रिटेंड करता है कि वो आपका पुराना इंसान आ गया, पुराना मनुष्यत्व आ गया जो पहले था, जिसको क्रूस पर खत्म। अभी तभी मैंने बोला कैसे विरोध करते हैं कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं, अब मैं पाप के लिए जिंदा नहीं हूं कि मैं उसकी सुनूं। अब मेरे घर में कोई एक किसी को मैंने रखा हुआ है काम करने के लिए, सपोज मान के चलो, या किसी ने अपने ऑफिस में किसी को रखा हुआ है, तो जब तक उस ऑफिस में वो इंसान काम कर रहा है तो वो किसकी सुनेगा? जिसने रखा है, उस ऑफिस के बॉस की सुनेगा। पर अगर वो वहां से नौकरी छोड़ के चला गया, किसी दूसरे ऑफिस में काम करने लग गया, तो वो किसकी सुनेगा? जितना मर्जी वो दूसरा जिसके पास वो पहले काम करता था, जितना मर्जी वो उसको उकसाने डराने की कोशिश करे, वो मैं क्यों डरूं, मैं कौन सा इसके अंडर काम करता हूं, अब मैं कौन सा इसके नीचे काम करता हूं, मैं तो नहीं डरूंगा, मैं क्यों इसकी सुनूं, मैं नहीं सुनूंगा इसकी, मैं तो अब जो मेरा मालिक है नया, मैं उसको सुनूंगा। तो शैतान अभी भी हमें ऐसा महसूस कराना चाहता है कि अभी भी वो पुराना मनुष्य जो अभी हमने रोमियो 6 में पढ़ा था, अभी भी वो मरा नहीं है। वो बार बार उठ के आ जाता है, वो बार बार लौट के आ जाता है पुराना इंसान, और वो आकर वो हरकतें करता है। लेकिन उसके वो नहीं कर रहा होता, वो तो मर गया। वो एक बार जो मर गया वो हमेशा के लिए मर गया। जैसे मसीह एक बार मर गए, प्रभु यीशु मसीह अब दोबारा मरने के नहीं है और दोबारा जिंदा भी होने के नहीं है प्रभु यीशु मसीह, वो एक ही बार काम किया उन्होंने। ऐसे ही वो पुराना इंसान आपका जो पहले पापी था, जिसमें बुरी लत थी, जो गंदे काम करता था, जो बुरे काम करता था, वो क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया है। अगर आप आज भी नहीं, मेरी तो आदत है, मेरे को तो, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो नहीं चेंज हो सकता, मेरी तो आदत है, मैं तो हमेशा से, आपकी वो आदत नहीं है, ये इग्नोरेंस से, अज्ञानता है आपकी। वो पुराना इंसान जो स्वाद का गुलाम था, जो गंदी चीजें देखने का गुलाम था, जो गंदी बातें सुनने का गुलाम था, जो बुरी बातें बोलने का गुलाम था, जो बुरी बुरी चीजें, बुरी बुरी लालसाएं रखता था, वो क्रूस पर कीलों से
जड़ दिया गया है। अगर मैं इग्नोरेंस में जीती रहूं, मैं अज्ञानता में जीना चाहूं कि मेरे को तो इसी में इंटरेस्ट है भाई, मेरे को नहीं सुनना है कौन सा पुराना इंसान था, वो मर गया नहीं मर गया, मैं तो जो जिंदगी जी रहा हूं भाई, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, तो आप ऐसा ही जिएंगे और पाप आपके ऊपर प्रभु बना रहेगा, शैतान आपके जीवन पर प्रभु बना रहेगा। पर जब आप उसका विरोध करते हैं शैतान का, ये बोलते हुए कि मैं किसी स्वाद का गुलाम नहीं हूं, आंखों की किसी अभिलाषा का गुलाम नहीं हूं, जो मैं अभी तक कानों से सुनता था मैं उसका गुलाम नहीं, क्योंकि वो पुराना इंसान था मेरा, जो बुरी लतें, बुरी आदतें, गंदी आदतें, जो कुछ भी था वो सब मेरा पुराना इंसान था, वो तो मर गया। अब मैं मसीह के साथ जी उठा हूं, जीवित हो चुका हूं। अब मैं, मेरी नई पहचान है, अब पापी नहीं हूं मैं, अब मैं परमेश्वर का धर्मी बेटा हूं। अब मेरा जीवन प्रभु में है, मैं उनसे संबंधित हूं, मेरा उनके साथ रिश्ता है। अब वो मुझे प्यार करते हैं परमेश्वर अपने पूरे दिल से। आप जब ये सोचते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो वो बुरी लतें, एडिक्शन, मैंने बोला ना, हर मसीह व्यक्ति को हर बुरी लत, हर गंदी बात, हर बुरी बात का, हर गंदी, मतलब जो भी उसको एडिक्शन थे, उसका विरोध करना चाहिए। आप विरोध नहीं करेंगे, वो ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। एडिक्शन ज्यों के त्यों बने रहेंगे, बुरी आदतें ज्यों की त्यों बनी रहेंगी, गंदी लतें जो भी थी वो ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। कैसे छुटकारा? नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, ये नया साल शुरू हो रहा है ना, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं प्रण लेता हूं, मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं वो भी नहीं करूंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा। ये करेंगे आप? अब तो मैं नई लिस्ट बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। लोग करते हैं ना सब, नया साल आ रहा है तो नए रूल्स बनाएंगे अब अपनी लाइफ के। क्या इससे शैतान का विरोध करेंगे आप? क्या इससे बुरी लत चली जाएगी? क्या इससे बुरी बातें, गंदी आदतें चली जाएंगी? नहीं जाती इससे। जब आप परमेश्वर के तरीके से विरोध करते हैं उन बुरी लतों का, गंदी आदतों का, हर एडिक्शन का, जो कुछ भी जो पहले से चली आ रही थी, जब आप बोलते हैं कि, और आज वचन में हमें बताता, मसीह में होकर आज सब कुछ आपके लिए संभव है, क्योंकि वो आपको सामर्थ्य देता है। प्रभु आपको सामर्थ्य देते हैं अंदर से, और आपके लिए आज सब कुछ संभव है। तो मसीह को छोड़कर कब्र से कोई बाहर नहीं आ सकता। इसलिए आपका पुराना इंसान भी, जिसको यीशु ने क्रूस पर मारा, खत्म किया, अपने साथ कब्र में गाड़ दिया, और एक नए मनुष्यत्व के साथ, अपनी धार्मिकता और पवित्रता के साथ आपको जिंदा कर दिया, वो वापस कब्र से बाहर नहीं आ सकता। कहाँ है आपका पुराना इंसान जो प्रभु में आने से पहले था? खत्म, वो मर चुका है। मैं जो प्रभु में आने से पहले प्रतिभा थी, वो खत्म हो चुकी है, वो मर चुकी है। अब ये जो प्रतिभा है, ये नई प्रतिभा है, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजी गई है, उनकी सच्चाई, उनकी पवित्रता, उनकी धार्मिकता में सृजी गई है। आमीन। अब ये प्रतिभा पाप के लिए, मिस्टर पाप जो है, मिस्टर पाप के लिए मर चुकी है हमेशा के लिए। आमीन। हमने अभी क्या पढ़ा था? रोमियो 6:17 और 18 में, नहीं 17-18 शायद, पता नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। पाप के दास नहीं, परंतु अब मन से आज्ञाकारी हो गए परमेश्वर के, और श्री पाप से, मिस्टर पाप से हम आजाद हो गए हैं। मैंने शॉर्ट में पढ़ दिया इसको। रोमियो 6:17-18। अब हम मन से ही परमेश्वर का वचन मानने के आज्ञाकारी हो चुके हैं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, हम मन से आज्ञाकारी हैं। कैसे, क्यों हो गए मन से आज्ञाकारी? क्योंकि पाप से आजाद हो चुके हैं हम। जो मिस्टर पाप है, अब वो हमारी जिंदगी में रूल नहीं करता, इसीलिए हम मन से आज्ञा मानने वाले हो चुके हैं परमेश्वर की। आमीन। क्योंकि हम पाप के दास नहीं हैं। तो यहां दोनों पाप देख लिया आपने। परमेश्वर ये नहीं कह रहे तुम पाप करने से मुक्त हो गए। क्या बोल रहे हैं यहां पर? पाप करने से मुक्त नहीं हो गए। परमेश्वर ने बोला आज भी आपके पास पावर है पाप करने की।
किससे मुक्त हो गए आप? मिस्टर पाप से मुक्त हुए हो आप। पाप करने से नहीं लिखा हुआ यहां पर, मिस्टर पाप से आप मुक्त हो गए हो। आप मिस्टर पाप के अधीन होते हो तो आप पाप करते हो। जब आप मिस्टर पाप के अधीन नहीं होते हो तो परिणाम स्वरूप आप पाप नहीं करते हो। क्लियर हो रहा है आपको? जिसके अधीन आप हो आप उसका परिणाम लेकर आते हो। आप मिस्टर पाप के अधीन होते हो, परिणाम क्या होता है? पाप करना, क्रिया। जब आप उससे आजाद हो गए तो पाप करना से छूट गए आप। अब आप धार्मिकता का फल उत्पन्न करते हो, क्योंकि अब आप बुरी बुरी लालसाएं जो पाप देता था व्यवस्था के अधीन, अब आप उसके अधीन नहीं हो। बुरी लालसाओं से छूट गए अब आप। हालेलुया। जैसा रोमियो 7:20 में लिखा था, पर मैं यदि वो करता हूं जो मैं नहीं चाहता तो अब मैं नहीं करता, परंतु वो श्री पाप, मिस्टर पाप जो मुझ में रहता है वो करता है। क्योंकि आप तो मन से परमेश्वर का वचन मानने वाले हो गए हो, तो जो आप करना चाहते हो वो नहीं करते। कौन है वो करने वाला? मिस्टर पाप है जो आपके अंदर रह के वो कर रहे हैं। आमेन। तो अगर आप इस पाप को क्रिया समझ लो तो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? आपको आज डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कैसे वचन पढ़ रहे थे? पाप 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 पाप, मतलब पता नहीं था और टोटल कंफ्यूज हम उसको लेकर। तो जैसे बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है, दिखा रहा है, कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी को चला रहा है। पाप ये बिल्कुल ऐसे काम करता है आपकी लाइफ में। करने वाले आप नहीं, बल्कि ये मिस्टर पाप है जो आपसे करा रहा है, पाप की शक्ति। ठीक है? तो पाप की शक्ति आपके पाप करने में कैसे कार्य करती है? तो पाप की शक्ति आपके शरीर में अभी भी है, वो कैसे काम करती है? जैसा बिजली बल्ब को जलाती है। बल्ब अपने आप जल सकता है? बिना बिजली के जल सकता है? नहीं जल सकता ना। पवन चक्की अपने आप चल सकती है? नहीं चल सकती। पेट्रोल इंजन को, कितनी महंगी मर्जी गाड़ी ले लो आप, अगर आपने उसमें पेट्रोल नहीं डाला इंजन नहीं चलेगा। पाप की शक्ति भी ऐसे ही काम करती है। आप नहीं कर रहे बट वो हवा देती है, वो आपको उकसाती है और आप वैसे ही चलने लग जाते हो। अब ये आप पर है, जैसे उसने अभी पढ़ा था हमने रोमियो 6 में कि अपने अंगों को परमेश्वर का हथियार बनाने के लिए दे दो। अब यीशु को अगर आप देखा जाए तो यीशु आपके जीवन में बिजली की जगह होने चाहिए, पेट्रोल की जगह होने चाहिए, पवन चक्की की जगह होने चाहिए, कि जैसा वो चलाते हैं आपको वैसा आप चलो। आप तो वही हो ना। या तो दुष्ट जैसा चाह रहा है आपको चलाना, आपको उकसाने के द्वारा, आपको ये बता बार बार पुराना इंसान आपका कि तू अभी भी वही पुराना है, अभी भी तेरी वो पुरानी आदतें, अभी भी तू ऐसा है, तू ये मत करना, तू वो मत करना, देख परमेश्वर तुझे सजा देंगे, देख परमेश्वर तुझे दंड देंगे। वो उकसाने के द्वारा आपको वैसा ही चलाने लग जाता है। तो काम कौन कर रहा है? या तो पाप की शक्ति काम कर रही है आपके जीवन में, या परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में काम कर रही है। आप किसको अलाउ कर रहे हैं, आप किसको मौका दे रहे हैं, वो आपके जीवन पर प्रभुता करेगा। जितना आप वचन को सुनोगे, जितना आप वचन को पढ़ोगे, जितना आप उसको मेडिटेट करोगे, पाप की शक्ति कमजोर होगी आपकी जिंदगी से। जितना आप अनुग्रह का मैसेज सुनोगे, वचन सुनोगे बिना मिक्सचर वाला, पाप की शक्ति कमजोर होगी आपकी जिंदगी से। उसको पावर नहीं मिल रही ना, आप उसको पावर नहीं दे रहे, वो काम कैसे करेगी?
लोग बोलते हैं अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस है, अनुग्रह का प्रचार नहीं करना चाहिए, अनुग्रह नहीं बोलना चाहिए, अनुग्रह पाप कर। लिखा है तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। कब? जब तुम अनुग्रह के अधीन होगे। क्यों लिखा फिर ऐसे वचन में? तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी जब तुम अनुग्रह के अधीन होगे। बाइबल कह रही है, वचन कह रहा है। अनुग्रह के अधीन पाप को पावर नहीं मिलती है, पाप की शक्ति एक्टिवेट नहीं होती आपकी लाइफ में। जितना आप अनुग्रह की सामर्थ्य को, अनुग्रह को जानते चले जाओगे अपनी लाइफ में, उतना पाप कमजोर होता चला जाएगा आपकी जिंदगी में। वो जो मिस्टर पाप है वो कमजोर होता चला जाएगा, उसको आप पावर नहीं देंगे। आमीन। तो पाप की या तो शक्ति को हम अनुमति देंगे कि वो आपके जिंदगी में नियंत्रण करे, या फिर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुमति देंगे कि वो आपकी जिंदगी में काम करे। आमीन, हालेलुया। तो यीशु हमारी जिंदगी में वो पवन है जो पवन चक्की को चलाते हैं, वो बिजली है जो बल्ब को जलाते हैं, वो पेट्रोल है जो इंजन को चलाता है। हम उनको अनुमति देते हैं कि प्रभु ये जिंदगी आपकी है। एक गीत है ना, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी, है ना, सुना हुआ ना। संग तेरे हम गाते जाए, तू, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर और हो तेरी मर्जी। प्रभु हमारी जिंदगी में काम करें। इस शरीर को, अब जो जिंदा है हम परमेश्वर के लिए जिंदा है, पाप और शैतान के लिए जिंदा नहीं है हम। हालेलुया। रोमियो 7:23 में लिखा है, रोमियो 7:23, वो कहता है, परंतु मैं अपने अंगों में एक और ही नियम देखता हूँ, एक और ही लॉ, एक और ही व्यवस्था देखता हूँ। पौलुस कह रहा है, जो मेरे मन की व्यवस्था, जो कि परमेश्वर का आज्ञाकारी है। मेरा मन परमेश्वर का आज्ञा, मन से ही, वचन में लिखा ना, हमने पढ़ा, मन से ही हम आज्ञा मानने वाले हो चुके हैं। परंतु मैं अपने अंगों में एक और व्यवस्था देखता हूँ जो मेरे मन की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे मिस्टर पाप की व्यवस्था का बंदी बनाती है, उसके बंधन में डालती है। कितना क्लियर है कि मुझे मेरे अंगों में अलग व्यवस्था दिखती है जो लड़ती है, जो थोपना चाहती है, जबरदस्ती अपनी बातों को, अपनी चीजों को मुझ में थोपना चाहती है। लेकिन मैं मन से तो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला हो चुका हूं, क्योंकि मैं नया इंसान हूं, पुराना नहीं हूं। अभी मैं मन से परमेश्वर का मानने वाला हो चुका हूं। तो जो मिस्टर पाप है, वो जो इंसान एक व्यक्ति की तरह है, वो आपसे युद्ध करता है और आपके मन को कंट्रोल करना चाहता है, मन को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन मन जो है वो कंट्रोल नहीं होना चाहता, तभी युद्ध होता है। हमेशा युद्ध दो पार्टियों में होता है ना, दो लोगों में युद्ध होता है अलग अलग। ऐसे ही जो मिस्टर पाप है वो हमारे जो शैतान की ओर से हमारे मन में युद्ध करके उस पर कंट्रोल करना चाहता है। 1 कुरिन्थियों 2:16 में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 2:16, क्या लिखा है? प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे बताए, परंतु हम में मसीह का मन है। अब देखो, अब आपके अंदर किसका मन आ चुका है? मसीह का। अब आपके अंदर वो पुराना मन चला गया जिसको शैतान कंट्रोल करता था, जिसको शैतान अपने हिसाब से चलाना चाहता था। अब हमारे अंदर मसीह का मन है, यानी कि मसीह की सोचें, मसीह के विचार, मसीह की इच्छा। मसीह में कोई बुरी लत नहीं है, मसीह में कोई बुरी आदत नहीं है, मसीह किसी एडिक्शन के नीचे नहीं है, मसीह के ऊपर पाप प्रभुता नहीं करता, मसीह
के जीवन पर शैतान की प्रभुता नहीं है, अधिकार नहीं है। अब हमारे अंदर मसीह का मन है जो परमेश्वर का आज्ञाकारी है, और वो किसकी ओर है? परमेश्वर की ओर है। आपका मन किसकी ओर है? लेकिन पाप की वो जो शक्ति है, जो मिस्टर पाप है, वो आपके मन को भरमा के, भटका के अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जो नया मनुष्य है वो परमेश्वर में अच्छा है, वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है, उसमें कोई गड़बड़ी, कोई कमी घटी नहीं है। हालेलुया। आपको मैंने पहले भी पढ़ा, पहला कुरिन्थियों में दिखाया था मैंने, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। पहला कुरिन्थियों 1 उसमें पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बोलता है कि वो कौन है? वो प्रभु में पवित्र हैं, वो संत है, मतलब उनमें कोई कमी नहीं है। वो उनको बोलता है, कहता है कि तुम मसीह यीशु में पवित्र किए गए हो। और किस लिए बुलाए गए हो? हाँ, संत 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 बने रहने के लिए बुलाए गए हो। पवित्र किए गए हो तुम, और संत होने के लिए बुलाए गए हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अभी अपने बिहेवियर में वो बाहर उनमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर उनको क्या बुला रहे हैं? तुम पवित्र हो और तुम संत हो चुके हो। तो मसीह में उनकी आइडेंटिटी क्या है? वो पवित्र हैं, और जो आपके लिए भी है। हम मसीह में बुलाए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, और हम संत बने रहने के लिए, संत, ताकि जो जब हम जान जाते हैं कि मैं पवित्र हूं, तो हम वही जीवन उत्पन्न करते हैं जो हम विश्वास करते हैं। आमेन। वहां आगे लिखा है, तुम अंत तक परमेश्वर तुम्हें दृढ़ रखेगा। तो किस लिए बुलाए गए? दृढ़ बने रहने के लिए रखे गए, बुलाए गए हैं। और वो कहता है परमेश्वर तुम्हें अंत तक दृढ़ करेगा। तो ये उनकी सामर्थ नहीं है, बल्कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित है। वो तुमको दृढ़ करेगा। जब तुम विश्वास करोगे कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र बनाया है, मैं आज एक संत हूं, मुझमें परमेश्वर कोई कमी घटी नहीं देखते हैं, अब मैं पापी नहीं हूं, मैं पवित्र इंसान हूं, तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता आपके जीवन में काम करती है। और आगे क्या लिखा है? 8 तक पढ़ लिया। अच्छा, 8वां लिखा है ना, कि वो उन्हें अंत तक दृढ़ रखेगा, यानी कि प्रभु के दिन तक निर्दोष बने रहेंगे। प्रभु के दिन तक निर्दोष रहेंगे। तो ये उनके कामों के कारण नहीं, बल्कि मसीह के कारण है। तो पौलुस उनको डांटता क्यों है फिर? क्योंकि उनका बिहेवियर उनकी पहचान के साथ मेल नहीं खाता, इसलिए पौलुस उनको डांटता है। अगर आप आगे पढ़ोगे ना, पौलुस उनको डांटता है उनके बिहेवियर को देखते हुए, और वो उनको बताना चाहता है कि वो संत थे, लेकिन संतों की तरह नहीं चल रहे थे। वो मसीह में निर्दोष ठहराए गए थे, लेकिन अभी भी सांसारिक तरीके से जी रहे थे। प्रॉब्लम उनकी पहचान नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी? वो अपनी पहचान को जानते हुए भी उसमें चल नहीं रहे थे। तो वो उनको डांटता है कि तुम जानते हो आज तुम पवित्र किए गए हो, निर्दोष ठहराए गए हो, लेकिन फिर भी तुम संसार की तरह चल रहे हो अभी भी। तो वो उनको करेक्शन करता है, डांट कर उन पर दोष नहीं लगाता, बल्कि उनको उनकी नई पहचान याद दिलाता है। आमेन। नई पहचान में चलने के लिए कहता है कि अब जैसे हो तुम वैसे चलो। तुम पवित्र हो, परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र बना दिया, अब वही जीवन, उसी मसीह जीवन में चलो। तो पहले पहचान आती है, उसके बाद चाल चलन, उसके बाद जीवन आता है। आप गलत पहचान में विश्वास करोगे तो वही जीवन उत्पन्न करोगे। आप अपनी सही पहचान पर विश्वास करोगे तो सही बिहेवियर, सही आचरण, सही चाल चलन आपका होगा। आमेन। तो एक मसीह व्यक्ति को
प्रोत्साहित करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। एक मसीह व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का, अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को, चर्च में जो भी आपके साथ संगी साथी आपके, किसी को भी जो पाप का जीवन जी रहा है या जो गलत रास्ते में है या जो गलत काम अभी भी कर रहा है, जो अभी भी जैसा परमेश्वर चाहते वैसा जीवन नहीं जी रहा, तो उसको करेक्शन करने का सही तरीका क्या है? उसके चाल चलन के बारे में बात करना या मसीह में उसकी नई पहचान के बारे में उसको याद दिलाना। पौलुस ने करेक्शन किया, पर मसीह में उनकी नई पहचान के बारे में याद, उनको एड्रेस पहले क्या किया? तुम जो मसीह में पवित्र किए गए हो, निर्दोष हो, परमेश्वर तुम्हें दृढ़ करेगा। उनको एड्रेस उसने ऐसे ही शुरू किया। लेकिन होता नहीं है ना, हम किसी को भी पाप करते हुए देखते हैं। मैंने पहले भी अभी शुरुआत में क्या बोला, लोग बुरा काम करने को पाप करना बोलते हैं। बुरा काम करना पाप करना नहीं है, रास्ता भटकना है, अपनी पहचान से अलग भागना, अलग चले जाना है। पाप की शक्ति को अपने जीवन में अनुमति दे देना कि वो जैसा हमारे मन में फीड कर रही है, हमें सिखा रही है, जो गलत बातें बोल रही है हमारे मन में, उस पर विश्वास करके चलने लग जाना। तो वो पौलुस भी वहां उनको सिखा रहा है। दूसरा कुरिन्थियों में आगे भी उसने प्रोत्साहित किया। दूसरा कुरिन्थियों 5 आप घर जाके पढ़ लेना, कि वो बार बार उन्हें गिरा हुआ पापी नहीं कहता कि तुम तो गिरे हुए हो, तुम तो पापी हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो बुरे इंसान हो, वो नहीं कहता। उन्हें बोलता है कि तुम तो पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो फिर तुम ये कौन सा जीवन जी रहे हो संसारिक? तो वो उनको उनकी नई पहचान कि वो मसीह में कौन है, परमेश्वर उनके कौन है, वो याद दिलाते हुए चलता है। आमेन, हालेलुया। जैसा कि हम यशाया 53 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर सारे जगत के अपराधों का बोझ डाल दिया। वो हर एक के अपराध के लिए घायल हुए, उनके अधर्म के कामों के लिए कुचले गए, हर एक की शांति के लिए प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो परमेश्वर ने सब कुछ जो हमारा था वो प्रभु यीशु मसीह पर, जो भी पुराना था, प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया। तो अब जो प्रभु में है, दंड उनके लिए नहीं है, न्याय उनके लिए नहीं है। रोमियो 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि अब आपका जीवन मसीह में है। अब आप मन से आज्ञाकारी हैं, अब आपके अंदर मसीह का मन है, मसीह की सोच, मसीह के विचार, मसीह की इच्छा है अब आपके अंदर। तो परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाते, वो आपको दंड नहीं देंगे आपकी किसी भी गलती, किसी भी सजा का। केवल क्या है, आप अपने आप को प्रताड़ित करते हैं। जब आप पाप की शक्ति को अपने ऊपर काम करने देते हैं, अनुमति देते हैं, तो वो शैतान की शक्ति ना, सेम बात होगी ना, पाप और शैतान। जब आप उसको अपने मन में काम करने देते हैं तो वो आपको प्रताड़ित करती है ना। आप ऑप्रेस्ड फील करते हैं, है ना, अंदर से डिप्रेशन, निराशा, है ना, अंदर से टूट जाना, अंदर से परेशान होना, चिंता में रहना, डर में रहना। चोर आता है चोरी करने, हत्या करने, पर यीशु ने कहा मैं आया तुम्हें जीवन देने और जीवन बहुतायत का देने के लिए। तो जब पाप की शक्ति को आप अपने जीवन में, आप एक वेसल की तरह हो। जब आप पाप की शक्ति को अपने आप को सौंप देते हो, अपने अंगों को उसको सौंप देते हो, तो वो जब काम करती है तो उसका ये परिणाम अपने जीवन में देखते हो आप। लेकिन जब आप प्रभु के वचन को अपने लिए जानते हो, आप धन्यवाद से भर जाते हो, आप दोष से बाहर निकल आते हो, गलानी से बाहर निकल आते हो, हर तरह का डर। वचन में लिखा प्रेम हमें इसी तरह सिद्ध हुआ कि न्याय के दिन हमें हियाव हो, क्योंकि
जो डर है उसका संबंध सजा के साथ होता है। अब आज हमको पता है परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है, उन्होंने हमारे पापों की कीमत चुका दी। अब आदम से चला आ रहा पाप हमारे जीवन में प्रभुता नहीं करता, राज नहीं करता। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है कि हम उसके अनुसार चलें। पाप की शक्ति को क्या चाहिए आपकी जिंदगी में काम करने के लिए? व्यवस्था चाहिए। जब आप अपने आप को व्यवस्था के अधीन ले आते हैं, पाप को पावर मिलती है, उस शक्ति को, मिस्टर पाप को, जो एक इंसान की तरह काम करता है, और वो आपको भरमाना शुरू कर देता, भटकाना शुरू कर देता, कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू कर देता आपके मन के अंदर। इसीलिए चर्च आना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमारे मन में, शैतान किसी तरह से भी हमें भटकाने की कोशिश करता है। जैसे आप चर्च आते हो, चेयर पे आके बैठना काम है, यही काम है ना हमारा। हम आके यहाँ बैठते हैं, हर कंफ्यूजन पवित्र आत्मा दूर कर देते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन एकदम सटीक है, ताया हुआ है। वचन में लिखा, आग में जो भट्टे में जो सोना डाल के ताया जाता है ना, बिल्कुल परमेश्वर का वचन ऐसा है। वो हमारे गांठ गांठ, वो दो धारी तलवार की तरह है। वो हमारे अंदर गांठ गांठ, गुदे गुदे को आर पार छेद डालता है। क्या मतलब हुआ? शैतान ने जो हमारे मन के अंदर जो अपनी बातों से कंट्रोल करने का गंदा झूठ हमारे अंदर डाला होता है, परमेश्वर का वचन गांठ गांठ, गुदे गुदे को अंदर तक छेद डालता है और हमारे अंदर क्लैरिटी को लेकर आता है। तो आज पाप करना पाप नहीं है आपके जीवन में। परमेश्वर आपको जब देखते हैं, अपने प्रेम में निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक देखते हैं। वो आपको पवित्र कह के बुलाते हैं। आप में कोई दोष नहीं है, आप उनके स्वरूप और समानता में बना दिए गए हो। आप बिल्कुल परमेश्वर के समान हो। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आप अपने बिहेवियर को फोकस मत करो, मैं कितना सही चल रहा हूँ, कितना गलत चल रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। आपको वहां फोकस करके नहीं चलना। यीशु ने आपको क्या बना दिया, अब आप कौन हैं, परमेश्वर आपके कौन हैं, आपको वो सुनना, वो समझना, वो इसके अलावा कुछ नहीं जानना। मुझे पूछोगे, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं जानना। मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे दुनिया के किसी ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ और सीखने में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसी में ही है कि मैं कौन हूँ और मैं किससे बिलोंग करती हूँ, परमेश्वर मेरे कौन है। इससे इंपॉर्टेंट, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है और ना आपके लिए है, क्योंकि आप भी परमेश्वर से बिलोंग करते हैं। उनके प्रिय बेटे और बेटियां हैं जिनसे वो अत्यंत प्रसन्न है। अपने पे दोष मत लगाओ, अपने को सजा मत दो, परमेश्वर को गलत मत समझो, आइडेंटिटी क्राइसिस में मत चलो। परमेश्वर जैसे पिता हैं, आप उनको वैसा ही समझो, वैसा ही देखो। और संडे चर्च आकर अपने आप को धन्य करो, मैं तो यही कह सकती हूँ। संडे चर्च आने से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ आकर केवल आपको यही तो सुनने को मिलता है, आप कौन और परमेश्वर कौन है। आपको खाली चेयर पे आके बैठ के, इससे बड़ा सुकून कोई नहीं हो सकता। हो सकता है कोई सुकून? वचन में लिखा, संसार में तो तुम्हें कलेश 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 होता है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार पर जय पा ली है। इसीलिए चर्च आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकून केवल प्रभु में है। ये आप सबने अनुभव किया है। जरा सा बाहर निकलो, ऐसा लगता है सब तरह आ गए, फिर आ जाते हैं प्रभु के पास। फिर थोड़ा बाहर निकलते हैं, फिर पता लगता है नहीं, वापस। चौकस रहो, सचेत रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान एक गर्जने वाले सिंह की तरह हर समय इस फिराक में रहता है,
कब किसको फाड़ खाए। इसीलिए विश्वास में दृढ़ हो जाओ और उस विरोधी का सामना करो, ये बताते हुए कि मैं कौन हूं और मैं किससे बिलोंग करता हूं। आमीन। यही रुकती हूँ मैं आज। कुछ मिल गया? अच्छा, खुश हैं आज चर्च में आए आप? आमीन, आमीन। ब्लेस यू। दिल से आपको ब्लेस करती हूँ जो आप चुनाव करते हैं आने का। सच में ये शरीर तो बड़ी जल्दी गिरने वालों में से होता है। मौसम देख के जरा सा भी कुछ हो जाए, बहाना मिल जाता है इसको रुकने का, पर मन से हम चर्च में आना चाहते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम छोटे बच्चे की तरह आपके पास आते हैं प्रभु, आपसे सीखने के लिए प्रभु, क्योंकि आपने खुद कहा जब तक एक छोटे बालक की तरह तुम नहीं आते तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। एक छोटा बच्चा सीखता है और हम भी हमेशा सीखने वाले बने रहना चाहते हैं। आप हमें निरंतर सिखा रहे हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जीवन की बातें सिर्फ आपके पास हैं प्रभु, हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज भी जो बातें आपने हमें सिखाई हैं, हम सारी महिमा उनसे आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, हमें अपनी नई पहचान में अपने साथ एक करने के लिए, हमें अपने साथ एक आत्मा करके जोड़ देने के लिए, हमें अपने लहू से पवित्र बना देने के लिए, हमें धर्मी ठहरा देने के लिए यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमारी नई पहचान है कि हम आज परमेश्वर की धार्मिकता हैं, परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां हैं प्रभु यीशु मसीह। हम पाप से छूटे हैं आपके कारण। आपने कहा जो पाप से छूट गया वो हमेशा के लिए धर्मी ठहराया गया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। आज का वचन आपने हर दिल में, ऑनलाइन सुनने वालों के भी और जो यहाँ मौजूद हैं, यीशु के लहू से सबके हृदय में बोया है। ये वचन इनके जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आप अपनी बातें इन्हें याद दिलाएंगे। आपने कहा वो सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा। प्रभु आप इन्हें, जो इन्होंने आज बातें सुनी हैं, आप इन बातों को इन्हें याद दिलाएंगे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद, मेरी भी आपने पूरा समय मदद की। धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा हम आपको देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु जी। जब सब यहाँ से रुखसत होते हैं प्रभु, आप अपना अनुग्रहकारी हाथ इन पर बनाकर रखेंगे, अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे प्रभु। पवित्र आत्मा जी हर कदम पर आप इन्हें सिखाएंगे, इनकी मदद करेंगे, इनकी नई पहचान आप इन्हें याद दिलाएंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपकी शालोम शांति इनके मनों में बनी रहे, आपकी शालोम शांति इनके घरों में, इनके रिश्तों में बनी रहे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अगर कोई बीमार है तो मैं उनके जीवन पर अधिकार लेती हूँ और आपकी चंगाई की घोषणा उनकी ज़िंदगी में करती हूँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी चली जाए, सिर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक। इनका कोई अगर प्रियजन भी बीमार है तो उनके जीवन में भी मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। अपनी बुद्धि, अपने फेवर में आप इन्हें चलाएंगे, अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे आप इन सबको कवर करके रखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।